हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे स्क्विंट या स्ट्रैबिस्मस का चैप्टर, जिसमें हम एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायनॉकुलर सिंगल विज़न। तो हम इसमें रीड करेंगे कि बायनॉकुलर सिंगल विज़न होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन सबसे पहले देख रहे हैं। बायनॉकुलर सिंगल विज़न इज़ द पेशेंट्स एबिलिटी टू यूज़ बोथ आईज साइमल्टेनियसली टू अचीव अ सिंगल इमेज परसेप्शन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारा राइट आई है और ये हमारा लेफ़्ट आई है। सॉरी, ये मैंने थोड़ी आई गंदी सी बना दी है, मैं अच्छे वाली आई बनाती हूँ। 1 सेकेंड। ये हमारा आई हुआ, ठीक है, ये हमारी दोनों आँखें हुई। ओके, तो इसमें ये जो राइट आई है इसका फील्ड ऑफ विज़न ये होगा, और ये जो लेफ़्ट आई है इसका फील्ड ऑफ विज़न ये होगा। अब कोई सामने एक चीज़ रखी हुई है, मानो ये चीज़ रखी हुई है, ये इस चीज़ को हम हमारी राइट आई से भी देख रहे हैं, इस चीज़ को हम हमारी लेफ़्ट आई से भी देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि उस एक चीज़ को हम देखते दोनों आँखों से हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उस इमेजेस को परसीव करके हमें क्या एक चीज़ दिखाता है। ठीक है, यानी कि सपोज़ ये हमारा क्या है, रेटिना है राइट आई का, और ये हमारा लेफ़्ट आई का रेटिना है। ठीक है, तो जो वो इमेज है, इस इमेज का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इस रेटिना पे भी इमेज बनेगी, उसकी इस रेटिना पे भी इमेज बनेगी, यानी कि हमारी दोनों आंखों के रेटिना पे वो इमेज बनेगा। ठीक है, दोनों आई से हम देखेंगे, दोनों आंखों के रेटिना पे इमेजेस बनेंगी, लेकिन वो चीज़ एक है तो हमें एक दिखाई देती है ना, क्योंकि ब्रेन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस होती है ये, जिससे ब्रेन क्या है उन इमेजेस को परसीव करके हमें वो एक चीज़ दिखाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में एक चीज़ है। ठीक है, और जब वो हमें दो दिखाई दे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम उस एक चीज़ से दोनों आंखों को देखकर साइमल्टेनियसली वो जो चीज़ है वो हमें एक ही दिखाई देती है। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को बीएसवी या बायनॉकुलर सिंगल विज़न कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, जिसमें ये डेफिनेशन में यही बताया हुआ है कि एबिलिटी होती है जिनका हम दोनों आंखों से यूज़ करके एक साथ एक सिंगल इमेज परसेप्शन होता है, एक सिंगल इमेज क्या हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है अपना डेवलपमेंट ऑफ बायनॉकुलर सिंगल विज़न, यानी कि बीएसवी जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। बीएसवी इज़ अ कंडीशनर रिफ्लेक्स। कंडीशनर रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। एक्वायर्ड रिफ्लेक्स यानी कि जो हमें बाद में मिलता है। ठीक है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। ठीक है, ये बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब बीएसवी नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने से पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि पैदाइशी बच्चा जो है वो दोनों आंखों से देखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीएसवी क्या है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है। ये ग्रोइंग, जैसे एज ग्रोइंग होता है तो वैसे ये ग्रोइंग होता है। ठीक है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। ओके, बट इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ्स, यानी कि लाइफ के जो पहले 4 महीने हैं उसमें ये क्या है, बीएसवी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एंड इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक ये कंप्लीट होता है। 6 to 7 ईयर्स लगते हैं। कॉल्ड एज क्रिटिकल पीरियड ऑफ विजुअल डेवलपमेंट। तो ये जो 6 से 7 साल के बीच का जो टाइम है वो क्रिटिकल टाइम होता है विजुअल डेवलपमेंट का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, डेवलप होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। कौन से इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं। एट बर्थ देयर इज़ नो सेंट्रल फिक्सेशन। बर्थ के टाइम कोई भी सेंट्रल फिक्सेशन नहीं होता है। एंड आइज आर मूव रैंडमली, और बच्चा क्या इधर उधर आंखें घुमाता है, क्योंकि कोई भी सेंट्रल फिक्सेशन नहीं होता है उस टाइम। ठीक है, बाय द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ फिक्सेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट डेवलपिंग एंड बिकम्स इस्टेब्लिश्ड बाय 4 मंथ्स। ये हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ से फिक्सेशन जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट होता है, डेवलप होता है, और 4 महीने वो क्या कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड बाय 6 मंथ्स द मैक्यूलर स्टीरियोप्सिस एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज फुली डेवलप्ड, और 6 महीने में अकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, और मैक्यूलर स्टीरियोप्सिस जो है वो भी डेवलप हो जाता है। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैंने स्लाइड्स में बताया हुआ है। ठीक है, बाई 6-7 ईयर्स ऑफ एज फुल विजुअल एक्यूटी अटेंड एंड बीएसवी इज वेल डेवलप्ड, और 6-7 साल की उम्र में बच्चे का जो विजुअल एक्यूटी है वो पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है, और बीएसवी भी क्या अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है ना। नेक्स्ट स्लाइड है
प्री रिक्वेस्टिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बीएसवी, यानी कि बीएसवी की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, किस तरीके से जो बीएसवी है वो हमारा एक प्रॉपर बायनोकुलर सिंगल विज़न होगा कि हमें कोई भी चीज़ देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले स्ट्रेट आइज़, आइज़ क्या स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारी राइट आई सामने देख रही है और लेफ्ट आई क्या इधर उधर डोल रही है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि आइज़ स्ट्रेट होनी चाहिए अपनी, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द नियोनेटल पीरियड, नियोनेटल पीरियड क्या होता है, बच्चे का जो पैदाइशी जो बच्चा होता है उसका जो वो टाइम होता है वो नियोनेटल पीरियड होता है। विद प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन फॉर ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज, है ना, यानी कि जो भी हमारे प्राइमरी गेज होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी गेज होते हैं, ठीक है, ये हमने मसल्स के एक्शंस में पढ़ा था। तो वो सारे जो गेज हैं, डायरेक्शंस ऑफ गेज हैं, उनका क्या होना चाहिए, प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको मोटर मैकेनिज्म भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है क्लियर विजन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर विजन इन बोथ आई सो दैट सिमिलर इमेज आर प्रेजेंटेड टू ईच रेटिना, यानी कि क्लियर विजन का मतलब जैसे हमारे ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्निया है, लेंस है, तो कॉर्निया क्लियर होना चाहिए, लेंस क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या है जो लाइट रेज जा रही है वो रेटिना पे फोकस हो सके, है ना, और हमें जो है वो एक अच्छा हम व्यू देख सकें, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेंसरी मैकेनिज्म कहते हैं। थर्ड क्या है, एबिलिटी ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स टू प्रमोट बीएसवी, यानी कि पहला पॉइंट हमारा ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हमारा ठीक है, लेकिन तीसरा क्या है, मेंटल प्रोसेस है, यानी कि हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में प्रमोट करने, बीएसवी को प्रमोट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। जो एरिया नंबर होते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में जो एरिया होता है 17, 18, 19, है ना, विजुअल वाला, ठीक है, हमारा विजुअल पाथवे अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या है बीएसवी जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके। तो ये क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फिफ्थ है ग्रेड्स ऑफ बीएसवी। अब ग्रेड्स पढ़ेंगे बीएसवी की कौन कौन सी होती हैं, तो 3 ग्रेड्स होती हैं। फर्स्ट है सिमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन, सेकंड ग्रेड है फ्यूजन, एंड थर्ड है स्टीरियोप्सिस, जो मैं पीछे बता रही थी आपको, मैकुलर स्टीरियोप्सिस, और वो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। विच आर बेस्ट टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ साइनप्टोफोर। साइनप्टोफोर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इक्विपमेंट है, जिसमें क्या है हम चेक करते हैं बीएसवी की प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि जो ये ग्रेड्स हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम क्या है उसको रिकॉग्नाइज करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेड 1 जो है सिमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन है, ठीक है। तो एसएमपी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एसएमपी एग्जिस्ट व्हेन सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टू आइज टू द विजुअल कॉर्टेक्स परसीव्ड एट द सेम टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी आइज की एबिलिटी है, जिसमें हम दोनों आइज से जो इमेज देख रहे हैं वो सेम टाइम पे जो है वो परसीव हो रही हैं, ठीक है, उसको हम सेम टाइम पे देख पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, सिमल्टेनियस मैकुलर परसेप्शन होता है। सेकंड पॉइंट है इट कंसिस्टिंग ऑफ एबिलिटी टू सी टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे हम दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट है उनको एक साथ देख रहे हैं। जैसे ये स्लाइड लगा हुआ है जिसमें एक पिंजरा है और एक पक्षी है, ठीक है, हम राइट आई से उस पिंजरे को देख रहे हैं और लेफ्ट आई से हम क्या कर रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बीएसवी की जो फर्स्ट ग्रेड है वो यही बता रही है कि सेम टाइम पे दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो हमें एक साथ दिखाएगा, ठीक है। ये जो साइनप्टोफोर जो इक्विपमेंट है उसमें ऐसी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें बीएसवी की ग्रेड्स को चेक करा जा सकता है, ठीक है। तो हमें जो बीएसवी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड ग्रेड 2 फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द टू आइज टू प्रोड्यूस अ कंपोजिट पिक्चर फ्रॉम टू सिमिलर पिक्चर्स ईच ऑफ विच इज इनकम्प्लीट इन वन स्मॉल डिटेल, यानी कि जैसे देखिए ये भालू, एक स्लाइड में भालू सीधा खड़ा है, दूसरे स्लाइड में ये जो भालू है उसने फूल ले रखे हैं, ठीक है। तो ये जब हम बीएसवी हमारा होगा ग्रेड 2 फ्यूज़न होता है, ये मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें हमारा ब्रेन क्या है दोनों चीज़ों को फ्यूज़ कर देता है और एक कंपोजिट पिक्चर हमें क्या दिखाई देती है, सुंदर सा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भालू क्या है, फूल लेके खड़ा है हाथ में, है ना। तो ये कंपोजिट पावर होती है हमारी दोनों आँखों की। तो ये कौन सी ग्रेड है, ये फ्यूज़न है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड जो हमारी ग्रेड है वो है स्टीरियोप्सिस। स्टीरियोप्सिस क्या होता है, एबिलिटी टू फ्यूज इमेज विच आर स्लाइटली फोकस्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल रिजल्ट्स इन बायनोकुलर एप्रिसिएशन ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट इन डेप्थ, यानी कि ये क्या होता है, डेप्थ परसेप्शन होता है जिसमें दो जो इमेजेस हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं और हमें एक प्रॉपर इमेज दिखाई देती है। जैसे हम देखें कि यहाँ पर
जो ये है थोड़ा, ये जो अंदर का राउंड है वो इधर की तरफ है, ठीक है। यहाँ देखें ये जो थोड़ा सा राउंड है वो इधर की तरफ है, लेकिन हमारा बीएसवी क्या कर देता है, वो चीज़ को हमें अच्छे से दिखा देता है। तो ये जो राउंड है वो पूरा गोल है और ये बीच में है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है, डेप्थ ऑफ परसेप्शन होता है, जो हमारे बीएसवी की 3rd ग्रेड है, जिसको स्टीरियोप्सिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। रेटिनल एलिमेंट्स ऑफ द 2 आईज दैट शेयर्स अ कॉमन विजुअल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इस डायग्राम से हम समझेंगे। जैसे ये हमारी दोनों आँखें हैं, ठीक है, ये हमारा मानो एक पॉइंट है जिसमें जब हमारी दोनों आँखें इस पॉइंट को देख रही हैं तो विजुअल डायरेक्शन क्या सेम है, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखनी है तो विजुअल डायरेक्शन क्या सेम है, इस पॉइंट को भी देखो तो विजुअल डायरेक्शन क्या सेम है, यानी कि कॉमन विजुअल डायरेक्शन से हम क्या है उस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 2 आइज प्रोड्यूस अ सिंगल विजन, यानी कि इसमें ये जो हम पॉइंट हैं वो दोनों आंखों से देख रहे हैं, तो विजुअल डायरेक्शन क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है, कॉमन विजुअल डायरेक्शन है, जिससे एक सिंगल विजन प्रोड्यूस होगा। अगर सिंगल विजन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल रेटिनल कॉरस्पॉन्डेंस होता है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखो, अब जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वाली आई तो यहाँ फोकस हो रही है। अब होने को क्या होना चाहिए था, इसको भी इस तरीके से होना चाहिए था जिससे हमारी जो विजुअल डायरेक्शन है वो कॉमन होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाली आई का कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये वाली नहीं हो रही ना, क्रॉस कर रही है, विजुअल डायरेक्शन कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर फिर जो इमेज है वो हमें सिंगल विजन नहीं देगी, वो हमें सिंगल नहीं दिखेगी, कुछ तो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो वो इसमें पढ़ रहे हैं, व्हेन द फोविया ऑफ वन आई हैज़ अ कॉमन विजुअल डायरेक्शन विद एन एक्स्ट्रा फोवियल एलिमेंट्स इन द अदर आई, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कॉमन जो विजुअल डायरेक्शन है वो नहीं है, इस वजह से ये क्या है, अब नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। एंगल ऑफ स्क्विंट स्मॉल व्हेन द एक्स्ट्रा फोवियल एलिमेंट्स इज क्लोज टू द फोविया टू रीगेन द बीएसवी ऑल्दो इट्स अनोमैलिस। अनोमैलिस का मतलब कुछ तो इसमें खराबी है, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। जैसे मैं इस स्लाइड में आपको समझा रही हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ देखें, ठीक है। जैसे ये मेरा जो है वो राइट आई का रेटिना है, ये मेरा लेफ्ट आई का रेटिना है, ठीक है। अब मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ तो ये मानो इस चीज़ की इमेज क्या है, मेरे यहाँ फोविया पे बन रही है, ठीक है। तो बनने को दूसरी आई की इमेज भी क्या है, फोविया पे बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एक विजुअल डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है वो हल्का सा स्क्विंट हो या कोई भी दिक्कत हो, जिससे जो इस लेफ्ट आई में जो इमेज है वो फोविया पे ना बनकर यहाँ बन रही है, थोड़ी सी इधर, ठीक है। अब ये दोनों रेटिना में दोनों अलग अलग जगह पे क्या इमेज बन रही है, अगर दोनों इमेजेस जो है वो फोविया पे बनती तो ब्रेन क्या है उसी इमेज को लेकर हमें एक सिंगल इमेज देता, परसीव करता, उन जो भी डायरेक्शंस को परसीव करता, ठीक है। और ठीक है, जैसे इस स्लाइड में हम समझ रहे हैं कि जैसे ये मेरा क्या है, राइट आई का रेटिना है और ये मेरा क्या है, लेफ्ट आई का रेटिना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चीज़ है, मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, तो ये मेरा फोविया है, मानो इस चीज़ को मैं देख रही हूँ तो इमेज कहाँ बन रही है, फोविया पे बन रही है, ठीक है। अब अगर लेफ्ट आई पर भी ये इमेज फोविया पे बने तो हमारा जो ब्रेन है वो इन इमेजेस को परसीव करके एक सिंगल विजन देगा, लेकिन अगर कुछ तो गड़बड़ है, जैसे मानो स्क्विंट है हल्का सा लेफ्ट आई में, ठीक है, तो जो इमेज है वो फोविया पे ना बनकर यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट जो है लोकेशन पे बन रही है, ठीक है। तो तब क्या होगा, बीएसवी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन क्या है फिर कन्फ्यूजन में चला जाएगा। यानी कि जैसे मैं देखूँ यहाँ पर कि इस वाली इसमें देखो, जैसे इस वाली आई से मुझे घर दिख रहा है और इस वाली आई से मुझे क्या ट्री दिख रहा है, ठीक है। ये थोड़ी हल्की सी मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर एक पेड़ है और यहाँ पर एक घर है, अब घर दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब होना क्या चाहिए कि इमेजेस क्या हैं,
दोनों ही फोविया पे बने यहाँ पर इमेजेस बने तो वो एक सिंगल इमेज देगा हमें, यानी कि अगर हम सीधा देख रहे हैं, हमें सिर्फ घर दिख रहा है, इधर वाला ट्री जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें घर दिखेगा। लेकिन अब जो मेरी लेफ्ट आई है वो हल्की सी मुड़ी हुई है, वो इधर ट्री देख रही है और सामने मैं घर देख रही हूँ, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, अब वो अलग अलग इमेजेस बन रही हैं रेटिना पे, ठीक है। एक इमेज मानो फोविया पे बन रही है, एक हटकर बन रही है, तो ब्रेन क्या तब उस चीज़ को परसीव करने में कंफ्यूज होगा। इस वजह से हमें क्या है, एक सिंगल विजन जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये बीएसवी प्रॉपर नहीं होने से हमें कौन कौन सी जो है वो एनोमलीज होती हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे, ये देखो एनोमलीज ऑफ बीएसवी क्या है, एम्ब्लायोपिया हो सकता है, अबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। अबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने जैसे ये बताया था आपको कि ये रेटिना है और ये रेटिना है राइट आई का लेफ्ट आई का, तो यहाँ पर मानो फोविया पे इमेज बन रही है लेकिन यहाँ नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये अबनॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है, ठीक है। और अगर दोनों ही यहाँ पर फोविया पे इमेजेस बन रही है तो वो नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है। अब नॉर्मल है तो बीएसवी प्रॉपर होगा, लेकिन अब नॉर्मल है तो बीएसवी प्रॉपर नहीं होगा, तब वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाती है, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ देखें एम्ब्लायोपिया हो सकता है, अब नॉर्मल रेटिनल कॉरेस्पॉन्डिंग्स हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, ठीक है। अब डिप्लोपिया जो है इसके भी टाइप होते हैं, यूनिओकुलर डिप्लोपिया होता है, बायनोकुलर डिप्लोपिया होता है, रोटेशनल डिप्लोपिया होता है। वो कैसे होता है वो नेक्स्ट अपन पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और कन्फ्यूजन में जैसे मैंने बताया था आपको कि राइट आई से मैं घर देख रही हूँ, लेफ्ट आई हल्की सी मुड़ी हुई है, उसमें स्क्विंट है, कुछ भी है, तो मेरे को ट्री दिख रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ब्रेन क्या है, कन्फ्यूजन में होता है, ठीक है। तो वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट होती है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो बीएसवी है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हम अम्ब्लायोपिया और डिप्लोपिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्क्विंट का बेसिस ही ये चल रहा है, अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, आगे स्क्विंट को भी कवर करना है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके बाय।